हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे केमिकल काइनेटिक्स के और हमने अभी तक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कैसे हम उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करना। देखिए हेडिंग लिखी हुई है हमारे सामने, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है। माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है। वो अभिक्रिया क्या है, ध्यान दीजिए। अभिक्रिया है कोई ए हमारे पास में रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट अभिकारक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पी प्रोडक्ट में। कोई अभिकारक ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है पी प्रोडक्ट में। तो हमने क्या, हमारे पास में क्या था, जब टाइम टी बराबर 0 था, जब टाइम ही 0 है तो क्या रिएक्शन हो पाएगी, नहीं होगी। तो जब टाइम 0 तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं, प्रोडक्ट 0। और हमने माना इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरू में ए थी। ठीक है, जब टाइम ही 0 है तो ये ए ही रहेगी, प्रोडक्ट कुछ बनेगा ही नहीं। अब सपोज करो हमने कहा टी टाइम हमारे पास में टी हुआ और हमने कहा इसमें कुछ एक्स प्रोडक्ट बन गया, एक्स प्रोडक्ट बना। अब ये एक्स कब बनेगा, जब ए में से उतना ही अमाउंट कम हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास में ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इसमें से इतना ही अमाउंट कम होगा तभी तो ये बनेगा। तो क्या कर देंगे, इसमें से ए में से माइनस एक्स कर देंगे, तभी तो हमारे पास में एक्स प्रोडक्ट बना। इतना क्लियर है। अब देखो, अब हम इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। अच्छा एक और बात, हम इसको देखो, ये कौन है हमारे पास में, ए है। हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ए लिया, हम इसको लिख सकते हैं ए की सांद्रता, या 0 टाइम पर ए की सांद्रता, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ए माइनस एक्स को क्या कर सकते हैं भाई, ये टी टाइम पर सांद्रता है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की सांद्रता टी टाइम पर, ए की सांद्रता टी टाइम पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो, अभी अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। तो अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे, हमने पहले भी पढ़ा है, dx डिवाइड बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t टाइम पर जो हमारे पास में अभिकारक की सांद्रता बची a माइनस एक्स की पावर कितना, क्योंकि हमारे पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो पावर कितनी हो जाएगी, 1। इतना क्लियर है। अभी जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, dx डिवाइड बाई dt, प्रोपोर्शनल हटाए एक कांस्टेंट लगा दिया k, a माइनस एक्स। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखो अभी एक काम करते हैं, जो x वाली टर्म है, x वाली टर्म को x की तरफ ले जाते हैं और dt को इधर ले जाते हैं। और ये यहां पर k क्या है, k का मतलब है वेग स्थिरांक। किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k। ठीक है, तो इसको इधर लेकर जाते हैं तो dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स, और इस dt को उठाकर ले जाएंगे इधर, तो इक्वल टू k dt। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास में जो इक्वेशन आई है इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, समाकलन। तो लिखेंगे समाकलन करने पर मैंने आपको लास्ट जीरो ऑर्डर वाले रिएक्शन में कुछ समाकलन के फॉर्मूले बताए थे। आज एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं समाकलन का। तो समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है। इंटीग्रेशन को हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, इधर देखो, यहां पर जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आ जाएगा dx डिवाइड बाई a माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा ना, समाकलन कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास में कभी इंटीग्रेशन, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला क्या, अगर 1/x का हम इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं,
अगर 1/x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है log x बेस e प्लस c, प्लस होता है c क्या है हमें पता है कांस्टेंट। अब अगर यहां पर a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस log a माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन, अगर इसका इंटीग्रेशन करने लगे तो ये इस वैल्यू को लिखेंगे, देखो हमें पता है अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो क्या आ जाएगा, log a माइनस एक्स बेस e, क्योंकि माइनस जो है x हमारे पास में माइनस में है तो यहां पर क्या लगा देंगे माइनस, तो माइनस log बेस e a माइनस एक्स इक्वल टू, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे k को तो कर देंगे बाहर, k हमने कर दिया बाहर, k के बाद में अगर बाहर k किया तो यहां पर बचा एक और dt, अभी इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस log बेस e a माइनस एक्स इक्वल टू a माइनस एक्स इक्वल टू k को हमने यहीं पर रहने दिया। अगर एक का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी t और प्लस लगा देंगे एक कांस्टेंट c। इतना क्लियर है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, जीरो ऑर्डर में फॉर्मूला देखा था, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमें इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन 1 माना। अब क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से भाई, हमें पता है जब हमारे पास में टाइम t बराबर 0 था तो क्या x कुछ हमारे पास में प्रोडक्ट बना था, नहीं बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास में t बराबर 0 था तो x की सांद्रता कितनी थी, 0। x की वैल्यू कितनी थी, यहां पर तो कुछ बना ही नहीं था तो कितना था, 0। तो ये t और x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में रखने पर जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो अगर यहां पर माइनस log बेस e a माइनस 0 का मतलब a ही रह जाता है, x 0 लिखो या मत लिखो, तो क्या लिख सकते हैं इसको, log बेस e a इक्वल टू k इंटू t की वैल्यू हमने 0 पुट करी प्लस c। तो अगर इसको सोल्व करते तो यहां से c की वैल्यू आ जाती है, c इक्वल टू, देखो ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा तो इधर तो c बचा, c इक्वल टू माइनस log a बेस e, c इक्वल टू माइनस log a बेस e। तो ये आ गई हमारे पास में c की वैल्यू, इसको हमने कहा इक्वेशन 2। तो इस c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इतना अभी आप पहले नोट करिए, फिर इसको सोल्व करते हैं। करिए आप इसको नोट अभी। तो अभी आपने ये नोट कर लिया होगा, है ना। तो पढ़ते हैं आगे। इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इसको जैसे यहां पर पुट करेंगे, यहां पर तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो माइनस log a माइनस एक्स बेस e इक्वल टू kt प्लस c की वैल्यू हमारे पास में आई है माइनस log e बेस e और a। अभी ये प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस log a माइनस एक्स बेस e इक्वल टू kt, ये हो जाएगा माइनस log a बेस e। अब अगर हम इस माइनस log a को इधर लेकर जाएं तो क्या होगा, यहां पर बचेगा kt, तो हम इसको लिख सकते हैं kt इक्वल टू अगर इसको इधर प्लस में, इसको माइनस को इधर लेकर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस में, तो log a बेस e, ये तो इधर है ही माइनस में, तो माइनस log a माइनस एक्स बेस e। इतना क्लियर है। अभी देखो हमें पता है log का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, log बेस e, log m बेस e माइनस log n बेस e को हम लिख सकते हैं log m डिवाइड बाई n बेस e। तो देखो इसको ध्यान से देखो, इसको माना हमने m और इसको माना n, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, log m माइनस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m बाई n, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, kt इक्वल टू
log ऊपर कौन m a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, बेस कितना है e। क्लियर है इतना। अब देखो क्या होता है, जब यहां से हम इसको बेस को 10 लेकर जाएंगे ना तो मल्टीप्लाई हो जाती है 2.kt इक्वल टू, अगर इसको 10 करेंगे log 10 a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, तो एक नंबर मल्टीप्लाई करता है 2.303। सही है। यहां से हम क्या करते हैं, यहां से अब इस t से इसको डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 डिवाइड बाई t log a डिवाइड बाई a माइनस एक्स बेस 10। तो ये हमारे पास में प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, जहां पर t हमारे पास में क्या है, t है हमारे पास में टाइम, समय, समय, और k क्या है, k है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, और a क्या है, a देखो a क्या था, a था हमारे पास में इनिशियल सांद्रता, मतलब प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और a माइनस एक्स क्या है, टाइम t पर सांद्रता, टाइम t पर सांद्रता। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं भाई, देखो यहां पर जब टाइम 0 था तो उस पर सांद्रता थी a, और उसी को हम लिख सकते हैं a नोट, है ना। तो हम इसको कई बार किताबों में फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग a की जगह हम लिख सकते हैं a की सांद्रता टाइम 0 पर डिवाइड बाई a माइनस एक्स, a माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, at, मतलब a की सांद्रता टाइम t पर, तो a की सांद्रता टाइम t पर। तो ये भी फॉर्मूला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना समझ आया, ठीक है। अब पहले इसको आप नोट करिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं अर्धायुकाल इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करिए, देखो अर्धायुकाल देखते हैं कैसे करेंगे अर्धायुकाल। देखो अर्धायुकाल के लिए अगर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो कैसे, भाई अर्धायुकाल का मतलब है जब हमारे पास में टाइम 0 था तो हमारे पास में प्रोडक्ट बना 0, ठीक है। सांद्रता हमारे पास a की a थी, जब टाइम t था तो x बना, x बना, तो इसमें से कम हुआ a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। अब हमने कहा कि हमारे पास में जो टाइम है ना वो टाइम हो गया आधा, आधा, इसका मतलब आधा हुआ, तो आधा टाइम है जिसमें रिएक्शन आधी कंप्लीट होगी। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास में ये A था ना, ये आधा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो A का आधा कितना कन्वर्ट हुआ भाई, A/2, A/2 तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से कर देंगे A टाइम T हाफ पर A माइनस A/2, a माइनस A/2। अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो क्या आ जाएगी वैल्यू, दो यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो दो एलसीएम लिया तो ये मल्टीप्लाई यहां पर करेगा तो 2a माइनस a, इसको हम कर देंगे 2a में से a गया तो बनेगा a डिवाइड बाई 2, a डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि t हाफ पर जब हमारे पास में टाइम t हाफ था तो सांद्रता कितनी हुई हमारे पास में a/2। अब इसी वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं अर्धायुकाल के लिए कैसे, जरा ध्यान दो, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला तो हमें पता है, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log a बाई a माइनस एक्स, बेस कितना है 10। तो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला देखो k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log बेस 10 a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। ये तो है फॉर्मूला। हमें फाइंड करना है अर्धायुकाल। क्या फाइंड करना है, अर्धायुकाल, जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, इंग्लिश में बोले तो हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करते हैं, देखो इस t की जगह क्या रखेंगे, t हाफ। तो इसको मैं ऐसे कर दूं, t को तो इधर ले जाऊं, k को इधर ले आऊं, तो क्या कर सकते हैं, t
इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log 10 a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, a डिवाइड बाई a माइनस एक्स। अब देखो हमें पता है जब हमने t हाफ लिया तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, a बाई 2i, ठीक है। लेकिन इनिशियल सांद्रता तो हमारे पास में a ही थी, टाइम 0 पर तो a ही थी, लेकिन t हाफ पर कितनी हो गई, a बाई 2 अभी तो आई है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, t हमारे पास में t हाफ हुआ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के हम इसको लिख देंगे log बेस 10, ऊपर तो है a और a माइनस एक्स की जगह जब हमने ये पुट किया तो वैल्यू आई a बाई 2, तो a बाई 2 सही है। अभी देखो ये क्या करेगा, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, इसका मतलब a का मतलब है कि a बाई 1 है, तो ये क्या करेगा, अंदर वाले मल्टीप्लाई और बाहर वाले मल्टीप्लाई, तो ये क्या करेंगे, तो t हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ पर a है और ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो a से हो जाएगा a कट, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, t हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10 2, और log 2 की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं, log 2 की वैल्यू बेस 10 पर होती है 0.3010, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.3010, तो इसको कर देंगे 2.303 डिवाइड बाई के, इसकी जगह लिख सकते हैं 0.3010। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी t हाफ, इसकी जरा आप मल्टीप्लाई करके देखिए, मुझे याद है आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इसको ऐसे, इसकी वैल्यू आई 0.6931 डिवाइड बाई के, तो ये हमारे पास में अर्धायु काल आ गया, हाफ लाइफ टाइम आ गया, अर्धायु काल। जरा ध्यान दो, इसको याद कैसे करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है t हाफ इक्वल टू 0.6931 डिवाइड बाई के। कैसे कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, पॉइंट लगाकर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 डिवाइड बाई के कर देंगे। के क्या है यहाँ पर, वेग स्थिरांक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। इतना समझ आया, इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट करिए इसको पहले। तो क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बोले तो k ज्ञात कीजिए। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और अभिक्रिया है हमारे पास में प्रथम कोटि की। देखो बिल्कुल डेरिवेशन जैसे हमने किया है उसी का बिल्कुल बेसिक्स यूज करेंगे, ठीक। जरा ध्यान दो कैसे करेंगे भाई, हमें पता है, देखो अगर कभी हमें कोई रिएक्शन में कोई परसेंटेज दे रखी है, कोई परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक, उसमें क्या करना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100% मानना है, ठीक है, उसको कन्वर्ट नहीं करना a/4 या कुछ किसी में कन्वर्ट नहीं करना, बस सीधा क्या करना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास में प्रारंभिक सांद्रता थी उसको 100% मानना है। जरा ध्यान दीजिए, हमें क्या पता है, हमें पता है भाई हमारे पास में कोई अभिक्रिया थी, a से कोई प्रोडक्ट बना p, सही है, इसने कहा कि ये 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, इसका मतलब कि 60 मिनट में 75% प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमने माना कि जब हमारे पास में टाइम t बराबर 0 था तो ये हमारे पास में 100% था। भाई अगर अभिकारक ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, अगर दूध ही नहीं होगा तो चाय कहाँ से बनेगी, है या नहीं। तो जरा ध्यान दो, हमने कहा जब हमारे पास में टाइम 0 है तो हमारे पास ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 100, और जब टाइम ही 0 है तो क्या हमारे पास में कोई प्रोडक्ट बना, नहीं बना। अब इसने कहा कि 60 मिनट में 75% हो गया, ओहो बहुत बढ़िया। भाई टाइम कितना दिया हुआ है 60 मिनट, 60 मिनट कितना बन गया सर जी 75% बन गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 75%
कम हो गया। अगर ये 75 कम हुआ तो क्या हम देखो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या है सर जी, K इक्वल टू बोलिए मेरे साथ 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग A डिवाइड बाई A माइनस एक्स। हमें पता है A है हमारे पास में प्रारंभिक सांद्रता और A माइनस एक्स है टाइम t पर सांद्रता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.303 डिवाइड बाई, यहां से t की वैल्यू पुट करो, कितनी है भाई 60 मिनट, 60 मिनट लोग बेस कितना चल रहा है 10, लोग बेस 10, A की वैल्यू है हमारे पास में 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 75, 100 माइनस 75। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60। चलो एक काम करते हैं, ये मिनट नीचे लिखा हुआ है, इस मिनट को ऊपर लेकर जाते हैं। तो अगर मैं इस मिनट को ऊपर लेकर गया तो कितना आ जाएगा, मिनट इनवर्स। भाई नीचे मिनट की पावर 1 है, मैं इसको ऊपर उठा कर ले गया तो क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10। देखो ये ऊपर था 100 डिवाइड बाई 100 में से 75 गए तो बचे 25। अब 25 से जब 100 को डिवाइड किया तो गया 4 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60 इंटू लॉग बेस 10 और 4 ही तो है। हम इसको और सोल्व कर सकते हैं। देखो हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, या फिर लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ऐसा कर सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60 लॉग बेस 10 2 की पावर 2। अब एक फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, अगर कभी लॉग यहाँ पर E बेस कुछ भी है m की पावर n है तो ये क्या होता है, ये जो सिर पर बैठा है ना इसको नीचे उतार दो तो क्या करेंगे भाई, n log m। ये जो सिर पर बैठा हुआ है इसको सामने लेकर आ जाओ, ठीक है। अभी ये दो सिर पर बैठा है तो 2 को ले आओ सामने, तो क्या करेंगे, K इक्वल टू 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाई 60। ये 2 कहाँ से आया, ये वाला log 2 बेस 10, और इसकी वैल्यू तो हमें पता है, वैल्यू कितनी है, K इक्वल टू 2.303 इंटू इसकी वैल्यू आती है 0.6010 डिवाइड बाई 60। देखो हमें एक और बात पता है, जब अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट आया था, कितना आया था, चलो एक काम करते हैं, इस 2 से इसको कट कर लेते हैं, 2 एकम 2 और ये 3 और 0 30 बार कट हो गया। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके सर जी हमने एक अभी रिजल्ट लिखा था, रिजल्ट आया था 0.6931। भाई यही तो आया था, अभी देखो पेज टर्न करके यही वैल्यू आई थी, और डिवाइड बाई कितना है 30, सही है। अब जितना भी वैल्यू आए, ये किस में आई है वैल्यू, मिनट इनवर्स। और हमें पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारे पास में उसकी यूनिट होती है वो क्या आती है, टाइम का इनवर्स आती है, क्योंकि हमें पता है जो प्रथम कोटि की जो वेग स्थिरांक की जो हमारे पास में जनरल यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर टाइम सेकंड में दिया हुआ है, अगर यहाँ पर मिनट में दिया हुआ था, यहाँ पर मिनट में था, तो ये कैसा हो गया, मिनट इनवर्स। अभी देखो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। भाई 1 में से 1 गया तो कितना आएगा, 0, और किसी की भी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो बचा क्या, टाइम बचा ना, सेकंड इनवर्स। और हमें यहाँ पर टाइम किस में दिया हुआ था, मिनट में, तो यहाँ पर यूनिट क्या आई, मिनट इनवर्स। इससे इसको कट कर लेंगे तो वैल्यू देख लीजिएगा सोल्व करके जितनी भी आएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम्पल के साथ में। अभी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन गैसियस फेस में भी पढ़ेंगे और इसके बेसिस पर अक्सर पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।